हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज देखिए मैं क्या बनाने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ सबकी फेवरेट और इजी रेसिपी, सबसे इजी और सबकी फेवरेट। तो देखिए इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा और इसमें डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। और इनको डालने के बाद हम इसे छान लेंगे। हमें इसे अच्छे से छानना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो आज की रेसिपी सबको, बच्चे हों बड़े हों, सबको पसंद आती है और साथ में टेस्टी भी लगती है, हेल्दी भी होती है। और आप जब चाहें, जब भूख लगे, जब मीठा खाने को मन करे तब इसे बना सकते हैं। तो देखो इसके लिए फिर ये जो मैंने छाना ना, इसमें थोड़ी बहुत गांठें रह जाती हैं और ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे की हैं। तो इनको एक बार मसल के और फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब लेते हैं आम। जैसा कि आम का सीज़न चल रहा है और केक खाना सबको पसंद है, तो मैंने बहुत तरह के केक बनाए हैं। मुझे शौक़ है केक बनाने का। और ऐसी बात नहीं है कि केक मेरे हमेशा परफेक्ट बनते हैं, कभी अच्छे भी हो जाते हैं और कभी ख़राब भी हो जाते हैं। अगर मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग भी ये ना सोचें कि हम केक बना रहे हैं तो बहुत अच्छे बन रहे हैं और आपका केक ख़राब हो रहा है। सबके साथ होता है, कभी केक अच्छा बन जाता है, कभी कुछ गड़बड़ कर जाता है। तो परफेक्ट नाप के साथ बनाएं तो केक हमेशा अच्छा ही बनेगा। तो आजकल आम चल रहे हैं तो आम का केक बनाते हैं। और केक भी मैंने बनाए हैं, आप उनको भी देखना। सारे केक एक से बढ़ के एक थे और परफेक्ट बने थे। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाओ, अच्छे बनते हैं। और थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना, कोई चीज़ की कमी ज़्यादा, तो थोड़ी सी कमी आ ही जाती है हमेशा। लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए, आपका केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा अगर आपने अब तक नहीं बनाया। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी केक बना रहे हैं तो मेरे सारे केक ऐसे हैं जो आप पहली बार भी बनाएंगे तो परफेक्ट बना लेंगे। क्योंकि मैं भी इजी रेसिपी बनाती हूँ, इजी रेसिपी सर्च करती हूँ। और अगर कोई वायरल रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ तो वो भी मैं इजी वाली रेसिपी देखती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने आम को इस तरह से, इसका हम पल्प निकाल लेंगे। और आम कोई सा भी ले सकते हैं, बस ध्यान यही रखना कि उसमें रेशे वगैरह ना हो। आप जैसे लंगड़ा आम लेंगे तो उसमें रेशे होते हैं, तो उसका आप पल्प निकालने के बाद उसे अच्छे से छान लेना ताकि रेशे बाहर आ जाएं। वरना केक के अंदर रेशे आएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और सबका फेवरेट होगा फिर भी कोई नहीं खाएगा। तो इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। बाकी आप कोई भी आम इस्तेमाल करो। तो यहाँ मैंने लिया है ये आम जो आजकल काफ़ी चल भी रहा है और सबसे पहले आने लगता है ये आम। हम तो इसको सफ़ेदा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो आप बताना। और इसके बाद इसको मिक्सी जार में डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। अभी 1 आम लिया है, जितना पल्प हमें चाहिए हम ले लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा आम है तो आधे आम में आपका अच्छे से केक बन जाएगा। तो अब इसको अच्छे से हमने कर लिया है ग्राइंड। अब मैं इसको नाप लूँगी कटोरी में, क्योंकि परफेक्ट नाप लेंगे। अगर ज़्यादा आम लेंगे तो उससे भी हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आधा कटोरी या उससे थोड़ा कम ही लेना, ज़्यादा मत लेना बिल्कुल भी। ज़्यादा लेने से बड़ा चिपचिपाहट सी आ जाती है केक में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आम का केक बनाते हुए। अब ये आधा कटोरी है, मैं इसमें से थोड़ा सा और निकाल ही दूँगी बाहर, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। ये मैंने कटोरी में नाप के लिए आम पल्प निकाला था। अब हम इसको वापस डाल देंगे मिक्सी जार में। यहाँ एग्जैक्ट आधा कटोरी हमें आम का पल्प लेना है और इसमें आधा कटोरी हम डालेंगे दूध। और इसमें आधा कटोरी दूध डाल लेते हैं। मैंने इसी कटोरी से नाप लिया है। जो भी एक कटोरी या कप नाप के लिए बनाओ उसी नाप से सब डालना। और यहाँ पे 1/4 कटोरी मैंने डाला है तेल। यहाँ पे रिफाइंड लिया है, घी भी डाल सकते हैं, पर मुझे जो केक बनाते हैं ये तेल का अच्छा लगता है। वो इसलिए कि ये ज़्यादा फूलता है, मुझे ऐसा लगता है। मक्खन वाला जो बटर वाला मैं पहले बनाती थी, घी वाला, उसमें इतनी ज़्यादा फुलावट नहीं आती थी, इसलिए मैंने घी छोड़ दिया है और मैं हमेशा तेल वाला बनाने लगी। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम चीनी। चीनी भी यहाँ पे आधा कटोरी से थोड़ी सी कम ली है ताकि इसमें मिठास परफेक्ट रहे। यहाँ पे आम भी मीठा है तो हमारा केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा कटोरी से भी थोड़ी सी कम चीनी ली और इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। अब ये मिक्सी जार में एक बार ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें डालते जाएंगे ये मैदा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है पहले से ही। और इसको एक साथ ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है, वरना मिक्सी में चलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ थोड़ा सा कर लिया, फिर थोड़ा सा डाल लेंगे हम। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके
मिश्रण का टेक्सचर कैसा है। इसे हाथ से भी कर सकते हैं, पर अगर हम हाथ से करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है और मैदा डालने के बाद काफ़ी गुठलियाँ भी बनने लगती हैं, तो हमारी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं हमेशा मिक्सी जार में ही कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए इसका पेस्ट इस तरह का तैयार हुआ है, लेकिन अब ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें 2-3 चम्मच दूध और डाल दूँगी। तो परफेक्ट नाप होना चाहिए। अगर ये टाइट रह गया तो हमारा केक भी अच्छे से नहीं फूलेगा, और अगर ये पतला हो गया तो भी हमारा केक नहीं फूलेगा। तो ये परफेक्ट होना चाहिए इस तरह का, जो रिबन कंसिस्टेंसी पे आए। तो हमें हमेशा इसका जो मिश्रण बनाना है वो रिबन कंसिस्टेंसी का बनाना है। और अब चलिए जी बना लेते हैं। और इसको बनाऊंगी मैं कढ़ाई में। ओवन में बना सकते हैं, ओवन में जल्दी बन जाता है, लेकिन सबके पास ओवन नहीं होता, तो ज़्यादातर ये कढ़ाई सबके पास होती हैं और इसमें हर कोई बना सकता है। तो जिसको केक बनाना नहीं आता वो भी बना सकता है, क्योंकि इसमें जलने का कोई डर नहीं होता। ओवन में भी कई बार हम अगर भूल जाते हैं तो भी वो नीचे लग जाता है, और ओवन सबके पास होता भी नहीं है। तो मैं ओवन में ना बना के कढ़ाई में ही बनाती हूँ आजकल। तो इसमें अब हमने कढ़ाई में वही नमक डाला जो मैंने पहले भी कई बार यूज़ किया हुआ है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार भी यूज़ करो। और अब कोई भी कंटेनर ले लेंगे, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। और यहाँ पे स्टील का भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ये एल्युमिनियम का रखा हुआ है, जिसमें मैं हमेशा केक बनाती हूँ, तो मैं इसी में बनाऊँगी। और चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और इसके बाद इस पे लगा देंगे बटर पेपर। अब बटर पेपर भी सबके पास नहीं होता, तो हम घर का ही बटर पेपर बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये कॉपी का जो पेज होता है सिंपल, वही लिया है, और उसकी एक गोल कटिंग कर ली और इसमें नीचे लगा दिया। और यहाँ पे इस पे अब अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा देंगे, तो इसको भी हम ग्रीस करेंगे। और ये लीजिए, बन गया हमारा बटर पेपर। है ना आसान? तो ये भी आप घर पे आराम से बना सकते हैं। तो केक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें आपके घर पे मिलेंगी, सिर्फ उसको इस्तेमाल करिए। और अब इसमें डाल लेते हैं हम ये अपना मिश्रण। देखिए ये इस तरह रिबन कंसिस्टेंसी पे आना चाहिए। और आज मैं बना रही हूँ मैंगो फ्लेवर, तो मैंने इसमें और कोई भी फ्लेवर नहीं डाला। बाकी आप डाल सकते हैं, इसमें आप चेरी डाल सकते हैं, इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और या फिर इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं हल्का सा, जिससे कि आपका केक बिल्कुल आम वाले कलर में आ जाए। जो आपको अच्छा लगे आप इसमें इस्तेमाल करें। मैंने देखिए कुछ भी नहीं डाला, मैंने बिल्कुल सिंपल केक बनाया है, जिसमें सिर्फ मैंगो का फ्लेवर आना चाहिए। ना मैंने इलायची डाली है और ना मैंने कोई और एसेंस डाला है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हाँ, मैंगो एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैंगो एसेंस नहीं था, तो मैंने नहीं डाला, और मेरा केक तो परफेक्ट बना था। आप लोग भी बिल्कुल ये सिंपल तरीका ईज़ी आप बना सकते हैं। और मैं इसीलिए आज बिल्कुल कुछ नहीं डाला, ताकि जो नहीं डालना चाहते उनका केक भी परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे अब मैंने ये प्री हीट कर लिया था ओवन अपना। ये हमारा ओवन ही हुआ ना, कढ़ाई। तो ये प्री हीट हो गई थी, मैंने इसमें रख दिया इसको, और फिर से इसको कवर कर दिया। मेरे को इस कढ़ाई को कवर करने के लिए इसके अलावा कोई बर्तन नहीं मिलता, तो मैं छलनी रखती हूँ, छलनी के ऊपर प्लेट रख देती हूँ ताकि स्टीम बाहर ना जाए, और इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो ये मैंने कवर कर दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे पूरे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट से पहले तो आप इसको खोल के देखना ही मत, क्योंकि आप कुछ भी कोशिश कर लो, इससे जल्दी ये नहीं बनता। हाँ, गैस बिल्कुल सिम कर देना, तेज़ आंच नहीं रहनी चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएगा। अब मैंने इसको 45 मिनट बाद ही देखा है, और देखो बिल्कुल साफ़ निकल रहा है, और केक फूला भी हुआ है, आपको फुलावट भी इसकी दिख रही है। अगर हम इसको बार बार खोल के देखेंगे तो ये बैठ जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये बैठेगा नहीं, आप 45-50 मिनट बाद इसको देखना। और अब मैंने ये निकाल लिया था, ठंडा भी कर लिया है। ठंडा होने पे ये किनारी छोड़ देता है। और ये देखिए अब हमने इसको बाहर निकाल लिया, और इस पे जो हमने बटर पेपर लगाया था, इसकी वजह से ये बिल्कुल आराम से बाहर निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ इसको उल्टा किया और ये निकल के बाहर है। तो अब हम इस पे से ये कागज़ हटा देते हैं, और देखिए इसका कलर ये नीचे भी कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मार्बल केक बन गया ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चाहे आप इसको इस तरफ से देखो, चाहे आप इसको दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से परफेक्ट बना है। और यहाँ आपको मैंने बताया, आप डेकोरेशन कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त भी आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, जो देखने में अच्छा लगे। अगर आप किसी के बर्थडे पे बना रहे हैं, तो आप इस पे बिल्कुल डेकोरेशन करके रखें, ताकि केक काटने वाले को अच्छा लगे। पर हम तो सिंपल अपने खाने के लिए बना रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट काटा और खा लिया।
तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको ये कितना अच्छा फूल गया है, बिल्कुल परफेक्ट फूल के तैयार हुआ है और इसमें खूब अच्छा जाल बना हुआ है और काटने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा हमारा केक बना है। तो आसान भी है और इसके लिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी पड़ी जिसके लिए आपको बाज़ार से लाना पड़े। सब घर पे आपको मिल जाएगा परफेक्ट। और आपको अगर मैदे का नहीं बनाना तो आप आटे का भी बना सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करके देखिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे बनाइए। मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। आप देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा और ये कितना सॉफ्ट है आपको मेरे तोड़ने से भी पता चला होगा। तो बहुत ही बढ़िया और स्पंजी आप देख लीजिए कितना अच्छा स्पंज है इसमें। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी आम का सीज़न है, बाद में आपको भी लगेगा कि आम चले गए और हमने इतना बढ़िया केक बनाया नहीं। नई-नई तरह के केक बनाइए, खाइए, क्योंकि अब केक बनाना इतना मुश्किल काम नहीं रहा। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी, जो मैंने बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान सी बनाई है और आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बीकानेर की रसोई को। तो ठीक है जी, आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।